वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने हमारे लोअर लिम्ब के बारे में बात किए थे। थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद में हमने पटेला, नी कैप, लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, टिबिया, शिन बोन, टिबिया एंड फिबिला, शैंक रीजन के बोन। उसके बाद में एंकल बोन यानी कि टार्सल, उसके बाद में मेटाटार्सल यानी कि सोल बोन, और उसके बाद में टोज के अंदर के फैलेंजेस। सब के बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे लास्ट लेक्चर में थी। अब जो नया पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारे एनसीईआरटी में के पेज नंबर 227 वाला पार्ट, यानी कि जॉइंट्स वाला पार्ट। सबसे पहले जॉइंट्स क्या होता है वो हमें पता होना जरूरी है। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन टू बोन एंड बोन टू कार्टिलेज। जॉइंट के बारे में ये पक्का याद रखो बेटा कि जॉइंट्स इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन टू बोन एंड बोन टू कार्टिलेज। ये जो हमारे जॉइंट्स रहेंगे बेटा, इन जॉइंट्स के बारे में आपको एक बात पता होनी जरूरी है। कौन सी वाली बात? कि इन आवर जॉइंट सिस्टम बोन is acting as a lever, joint is acting as a fulcrum यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड उसके बाद में आता है मसल। मसल का काम होता है इट प्रोवाइड्स फोर्स, इट प्रोवाइड्स फोर्स। तो बोन इज एक्टिंग एज अ लीवर, joint is acting as a fulcrum and muscle will provide a force. Bone is acting as a lever, joint is acting as a fulcrum and muscle will provide a force. ये हमें हमारे joint system के बारे में पता होना कंपलसरी है बेटा, कंपलसरी। आगे बढ़ो। हमारा जो जॉइंट्स है, जॉइंट को अब जब हमको स्टडी करना ही है तो पहले जॉइंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा। और जब जब जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है तब हमने मूवेबिलिटी यानी कि मोबिलिटी ये क्राइटेरिया यूज किया। डिपेंडिंग अपॉन द मूवेबिलिटी जॉइंट्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। कितने डिफरेंट टाइप? 3 डिफरेंट टाइप। उसमें सबसे पहला एक जॉइंट जहां पे थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होता उसे बोला जाएगा इमूवेबल जॉइंट। जहां कहीं पे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है उसे बोला जाता है बेटा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ऐसे भी कुछ जॉइंट होंगे जहां पे बहुत सारा मूवमेंट होता है उसे बोला जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो डिपेंडिंग अपॉन मूवेबिलिटी, depending upon movability joints are mainly divided into how many type? 3 type. Joints are mainly divided into how many types? 3 type. Depending upon movability joints are divided into 3 type. पहला immovable joint, दूसरा slightly movable joint और तीसरा होता है बेटा freely movable joint। पहला प्रकार immovable, दूसरा प्रकार slightly movable, तीसरा टाइप होता है बेटा freely movable joint। जो हमारा इमूवेबल जॉइंट है उसका साइंटिफिक नाम दिया गया है सिन अर्थरोसिस। बेटा अर्थरोसिस, अर्थरोसिस यानी कि ही जॉइंट, अर्थरोसिस यानी कि ही क्या होता है? जॉइंट होता है बेटा, जॉइंट। और जॉइंट का इन्फ्लामेशन, इसी वजह से तो वर्ड यूज किया जाता है अर्थराइटिस। वर्ड क्या यूज किया जाएगा? अर्थराइटिस। वैसे अर्थरोसिस यानी कि जॉइंट, बट जहां पे यूनियन होता है, फॉर एग्जांपल हमने ओवरी के बारे में सुना है सिन कार्पस ओवरी। सिन कार्पस का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड। सिन का मतलब होता है बेटा यूनियन। अगर जॉइंट्स में 2 बोन का यूनियन हो रहा है तो वहां पे वर्ड आएगा बेटा सिन। क्या वर्ड आएगा? सिन। तो याद रखना है सिन अर्थरोसिस यानी कि इमूवेबल जॉइंट। थोड़ा थोड़ा मूव करने वाले एम्फी अर्थरोसिस एंड बहुत सारा मूवमेंट शो करने वाले होते हैं बेटा डाई अर्थरोसिस। कौन रहेंगे? डाई अर्थरोसिस रहेंगे, डाई अर्थरोसिस। जॉइंट को हमने मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब ये जो इमूवेबल जॉइंट है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म हमारे एनसीईआरटी में बताया गया। जो इमूवेबल जॉइंट होता है बेटा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म हमें याद रखना है। द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ इमूवेबल जॉइंट इज फाइब्रस जॉइंट। The structural form of a immovable joint is a fibrous joint. The structural form of a immovable joint is a fibrous joint. The structural form of a slightly movable joint is cartilaginous. Cartilaginous joint. And the structural form of freely movable joint is a synovial joint. कौन सा जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? साइनोवियल जॉइंट। याद रखो बेटा इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट का स्ट्रक्चरल फॉर्म रहेगा फाइब्रस जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का स्ट्रक्चरल फॉर्म रहेगा कार्टिलेजिनस जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट का स्ट्रक्चरल फॉर्म रहेगा बेटा साइनोवियल जॉइंट। स्टार्टिंग करेंगे इमूवेबल जॉइंट से। ये जो हमारा इमूवेबल जॉइंट होता है बेटा इसमें आते हैं टोटल 3 टाइप।
इमूवेबल जॉइंट के टोटल 3 टाइप रहेंगे। पहला प्रकार असेल शूचर। बेटा पहला टाइप क्या है? इट इज अ शूचर। अब ये जो शूचर होता है, शूचर तभी बनेगा बेटा जब दो बोन के बीच में वहां पे जो बाइंडिंग मटेरियल यूज कर लिया, दैट बाइंडिंग मटेरियल इज अ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अगर दो बोन के बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और उन बोन्स का मार्जिन रफ एंड इरेगुलर है तो इंटरलॉकिंग स्ट्रांग रहता है और ऐसा जो जॉइंट बनेगा उसे क्या बोला जाएगा बेटा? शूचर। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैटरल सूचर, लैम्ब्रॉयडल सूचर। ऐसे 4 एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे शूचर के बारे में। कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैटरल सूचर, लैम्ब्रॉयडल सूचर। ऐसे 4 एग्जांपल याद रखने हैं हमको शूचर के बारे में। सबसे पहला इमूवेबल जॉइंट का पहला टाइप होता है शूचर। शूचर में आता है बाइंडिंग मटेरियल डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल्स आर कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैटरल सूचर, लैम्ब्रॉयडल सूचर। जो सेकंड टाइप है इमूवेबल जॉइंट में, इट इज अ गम्फोसिस। और ये जो गम्फोसिस होता है वहां पे हमारे जो टीथ रहेंगे, इन टीथ को हमारे जॉ कैविटी के अंदर फिक्स करने के लिए एक लिगामेंट यूज किया जाता है। उस लिगामेंट को बोला जाता है बेटा पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्या बोला जाएगा इसको? पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्या बोला जाएगा इसको? पेरियोडोंटल लिगामेंट। जैसे शूचर में बाइंडिंग मटेरियल डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, वैसे गम्फोसिस में बाइंडिंग मटेरियल होता है इट इज पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्या रहेगा? पेरियोडोंटल लिगामेंट रहेगा, पेरियोडोंटल लिगामेंट। और जैसे पेरियोडोंटल लिगामेंट की वजह से टीथ इन सॉकेट फिट हो जाएंगे, वो भी इमूवेबल जॉइंट बनेगा। और जो तीसरा इमूवेबल जॉइंट होता है बेटा, इट इज अ सिंडेस्मोसिस। जो तीसरा टाइप है बेटा, इट इज अ सिंडेस्मोसिस। और सिंडेस्मोसिस के लिए पक्का याद रखो बाइंडिंग मटेरियल कौन रहेगा? इंटरऑशियस मेम्ब्रेन या फिर इंटरऑशियस लिगामेंट। इंटरऑशियस मेम्ब्रेन या फिर इंटरऑशियस लिगामेंट। एग्जांपल रेडियो अल्नार जॉइंट का इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, टिबियोफिबुलर जॉइंट का इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। तो इमूवेबल जॉइंट के टोटल 3 टाइप मिले। इमूवेबल जॉइंट के टोटल 3 टाइप मिले बेटा। पहला जो टाइप रहेगा इट इज शूचर। फर्स्ट टाइप जो रहेगा बेटा इट इज शूचर। शूचर में बाइंडिंग मटेरियल इज डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल्स आर कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैटरल सूचर एंड लैम्ब्रॉयडल सूचर। बेटा दूसरा वाला टाइप, सूचर के बाद में आगे बढ़ते हैं, सूचर के बाद में आगे बढ़ेंगे तो दूसरा टाइप मिला बेटा, इट इज अवर गम्फोसिस। इट इज गम्फोसिस बनेगा, गम्फोसिस। गम्फोसिस में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है इट इज पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट। और पेरियोडोंटल लिगामेंट का जो एग्जांपल रहेगा बेटा इट इज टीथ इन अवर सॉकेट। टीथ इन अवर सॉकेट। टीथ इन अवर सॉकेट। टीथ इन सॉकेट। टीथ इन सॉकेट। इसी को ही थिकोडोंट भी बोला जाता है। और जो तीसरा वाला टाइप है बेटा इट इज अ सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस का बोलने का बेटा जब दो बोन के बीच में बाइंडिंग मटेरियल इंटरऑशियस मेम्ब्रेन या फिर इंटरऑशियस लिगामेंट रहेगा तब इसे बोला जाता है सिंडेस्मोसिस। एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल इज रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार जॉइंट का इंटरऑशियस मेम्ब्रेन एंड टिबियोफिबुलर जॉइंट का इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। तो ये रहेगा हमारा इमूवेबल जॉइंट के 3 टाइप, शूचर, गम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। शूचर, गम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। अब यहां से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन है उसका एग्जांपल टिबिया एंड फिबुला के बीच में व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन होता है बेटा, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। इट इज एग्जांपल ऑफ सिंडेस्मोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही इमूवेबल जॉइंट खत्म हुआ उसके बाद में आने वाला जॉइंट है इट इज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट बेटा मेनली 2 टाइप के होते हैं। हमने जो हमारे सिलेबस में
कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात की थी तब हमने दो टाइप के कार्टिलेज देखे थे, एक था हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज। एक है हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज। अब ये जो हाइलाइन कार्टिलेज जहां कहीं पे भी रहेगा वहां पे बनने वाला जो जॉइंट होता है इट इज कॉल्ड एज अ सिनकॉन्ड्रोसिस। और ये भी बात आपको याद रखनी है, जब हमारी बॉडी में पहली बार जब हमारा स्केलेटन बनना स्टार्ट हुआ था तो पहले स्केलेटन बोन से नहीं बनता है बेटा, वो पहले हाइलाइन कार्टिलेज से बनता है। और इसी वजह से हाइलाइन कार्टिलेज जहां कहीं पे रहेगा उसे प्राइमरी कार्टिलेज माना जाएगा, प्राइमरी कार्टिलेज बराबर। तो हाइलाइन कार्टिलेज से बने हुए जॉइंट को भी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला जाता है। उसके बाद में हाइलाइन कार्टिलेज में जब फाइब्रोब्लास्ट आएंगे और कोलेजन फाइबर बनाएंगे तब जाके बनने वाला जो कार्टिलेज रहेगा उसको बोला जाएगा फाइब्रो कार्टिलेज। और इसी वजह से जो फाइब्रो कार्टिलेज रहेगा उसे सेकेंडरी कार्टिलेज भी बोला जाता है। और जहां कहीं पे भी ये फाइब्रो कार्टिलेज यूज किया जाएगा उसे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला जाता है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट को हमने मेनली दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेटा। पहला जो हिस्सा रहेगा इसे हमने नाम दिया है सिनकॉन्ड्रोसिस। जहां कहीं पे भी हाइलाइन कार्टिलेज रहेगा, जहां कहीं पे भी हाइलाइन कार्टिलेज रहेगा वहां पे कौन सा जॉइंट बनने वाला है, सिनकॉन्ड्रोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। जहां कहीं पे भी हाइलाइन कार्टिलेज रहेगा, फॉर एग्जांपल कॉस्टल कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज है इसे हम क्या कहते हैं, इट इज अ कॉस्टल कार्टिलेज। एंड कॉस्टल कार्टिलेज ये कौन से टाइप का कार्टिलेज होता है बेटा, इट इज अ हाइलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज, इट इज अ हाइलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज इज अ हाइलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज। और जहां जहां पे हाइलाइन कार्टिलेज आएगा वहां पे कौन सा जॉइंट बनने वाला है, सिनकॉन्ड्रोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनेगा बेटा, सिनकॉन्ड्रोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। हाइलाइन कार्टिलेज असेल जिथे जिथे, सिनकॉन्ड्रोसिस टाइप ऑफ जॉइंट असेल तिथे तिथे। जो दूसरा वाला कार्टिलेज होता है बेटा दैट कार्टिलेज इज अ फाइब्रो कार्टिलेज। और फाइब्रो कार्टिलेज हमें मिलता है बेटा हमारे इंटरवर्टेब्रल डिस्क में एंड साइमल्टेनियसली प्यूबिक सिम्फाइसिस में। इंटरवर्टेब्रल डिस्क में एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस में हमको कौन सा कार्टिलेज मिलता है बेटा, फाइब्रो कार्टिलेज मिलता है। जहां कहीं पे भी फाइब्रो कार्टिलेज आएगा वहां पे बनने वाला जो जॉइंट रहेगा इट इज अ सिम्फाइसिस टाइप ऑफ जॉइंट। कौन सा जॉइंट बेटा, सिम्फाइसिस टाइप ऑफ जॉइंट। इसका जो एग्जांपल रहेगा, एग्जांपल है इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इसके पहले हमने फाइब्रस जॉइंट यानी कि इमूवेबल जॉइंट देखा। इमूवेबल जॉइंट के हमने तीन टाइप देखे, शूचर रहेगा, गम्फोसिस रहेगा, सिंडेस्मोसिस रहेगा। शूचर में बाइंडिंग मटेरियल डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, गम्फोसिस में बाइंडिंग मटेरियल बेटा पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड तीसरा सिंडेस्मोसिस इंट्राओसियस मेम्ब्रेन या फिर इंट्राओसियस लिगामेंट। शूचर के एग्जांपल कोरोनल सूचर, सैजिटल सूचर, लैटरल सूचर, लैम्ब्रोइडल सूचर। उसके बाद में गम्फोसिस में टीथ इन सॉकेट एंड तीसरा सिंडेस्मोसिस में इंट्राओसियस मेम्ब्रेन बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला, इंट्राओसियस मेम्ब्रेन बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद में आया वाला जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट, दो टाइप के कार्टिलेजिनस जॉइंट रहेंगे। पहला सिनकॉन्ड्रोसिस, दूसरा सिम्फाइसिस। पहला सिनकॉन्ड्रोसिस, दूसरा सिम्फाइसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस कब बोला जाए, जब हाइलाइन कार्टिलेज रहेगा तो बोला जाए सिनकॉन्ड्रोसिस। सिम्फाइसिस कब बोला जाए, जब जब फाइब्रो कार्टिलेज आएगा तब क्या बोला जाए, सिम्फाइसिस बोला जाए। सिनकॉन्ड्रोसिस बनने के लिए हाइलाइन कार्टिलेज लगता है, एग्जांपल जॉइंट बिटवीन द रिब एंड स्टर्नम यानी कि कौन सा कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज। एंड सिम्फाइसिस के लिए इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये हो गया बेटा दूसरा वाला जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अब तीसरा वाला जो जॉइंट आने वाला है दैट जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट। बट साइनोवियल जॉइंट के पहले आपको पता होना जरूरी है, जहां कहीं पे भी हाइलाइन कार्टिलेज आएगा, हाइलाइन कार्टिलेज रहेगा जहां जहां वहां पे उसे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हम बोलेंगे। हाइलाइन कार्टिलेज हमारे बॉडी में पहले आता है तो वो बना हमारा प्राइमरी कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज जहां कहीं पे भी रहेगा, फॉर एग्जांपल एपिफाइसियल प्लेट, ये जो एपिफाइसियल प्लेट है या फिर ग्रोथ प्लेट है बेटा, ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बना रहा है। और जहां पे फाइब्रो कार्टिलेज आएगा वो तो बाद में आता है तो उसे हम लोग सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलेंगे। एग्जांपल इंटरवर्टेब्रल डिस्क हो या जो प्यूबिक सिम्फाइसिस हो, ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में आएंगे। और जो एपिफाइसियल प्लेट या फिर ग्रोथ प्लेट जो होता है ये आता है बेटा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में। कहां पे आएगा, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद में आने वाले जो जॉइंट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट यानी कि कौन है, साइनोवियल जॉइंट। ये जो हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है बेटा, इसमें टोटल 6 टाइप है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ये 6 टाइप होते हैं। सबसे पहले ये साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर हमें पता होना जरूरी होता है। साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जॉइंट का जहां पे मोबिलिटी भी ज्यादा है एंड स्टेबिलिटी भी ज्यादा है।
मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों ज्यादा कैसे? जनरली ऐसा बोला जाता है कि जितना ज्यादा मोबाइल बनेगा उतना कम स्टेबल रहेगा, जितना कम मोबाइल रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कि मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऐसा बोला जाता है। बट साइनोवियल जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जहां पे मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी का यूनिक कॉम्बिनेशन है। अब ये कैसे होता है ये तभी दिखेगा जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब साइनोवियल जॉइंट का पहले स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोगों ने एक साइनोवियल जॉइंट को सेंटर से कट कर दिया। जब हमने कट कर दिया तो हमें क्या मिला? सबसे पहले एक साइड में अगर स्वेलिंग आएगा तो दूसरे साइड में डिप्रेशन आएगा। ऐसा हमको बोन के ऊपर देखा। बोन के सरफेस को जरा ध्यान से देखो, एक साइड में आपको स्वेलिंग आ रहा है तो दूसरे साइड में क्या नजर आ रहा है? डिप्रेशन। एक साइड में अगर स्वेलिंग नजर आ रहा है तो दूसरे साइड में क्या नजर आ रहा है? डिप्रेशन नजर आ रहा है, डिप्रेशन। और ऐसे सरफेस होना इन्हीं को ही बोला जाता है, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सरफेसेस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 1, यानी कि आर्टिकुलर सरफेस। पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा? इट इज आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस कैसा रहेगा बेटा? दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि एक साइड में स्वेलिंग आएगा तो उसको ही मैचिंग होने वाला दूसरे साइड में डिप्रेशन मिलने वाला है। ये जो आर्टिकुलर सरफेस होता है बेटा, ये बोनी सरफेस है। अगर दो बोन एक दूसरे के डायरेक्ट आमने सामने आ गए तो फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसके ऊपर हमने कार्टिलेज लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? उसके ऊपर हमने कार्टिलेज लगा दिया। ये जो कार्टिलेज हमने यहां पे लगाया है इसी को बोला जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो पॉइंट नंबर 2 इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है इसका पॉइंट याद रखना बेटा कि इट इज हाइलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज। और ये जो हाइलाइन टाइप ऑफ कार्टिलेज यहां पे होता है बेटा, इधर भी एक कार्टिलेज है उधर भी एक कार्टिलेज है। अगर दो बोन एक दूसरे के ऊपर ऐसा बम्प करना चाहेंगे तो ये कार्टिलेज इन दोनों को डायरेक्टली धड़कने नहीं देते, यानी कि इसी वजह से ये कार्टिलेज यहां पे शॉक एब्सॉर्बर जैसा काम करेगा। बट हाइलाइन कार्टिलेज जो रहेगा इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यहां पे हमने एक थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन बिठा दिया, एंड दैट थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन इज अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है, इट इज अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है बेटा, इट इज अ थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये जो थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है बेटा, वो जो जॉइंट कैप्सूल होता है उसके इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है, और इसी का काम होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इसी का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड यहां पे प्रोड्यूस हो गया, जो साइनोवियल फ्लूइड यहां पे प्रोड्यूस हो गया बेटा, वो साइनोवियल फ्लूइड के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड के यहां पे दो फंक्शन है। पहला फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है बेटा लुब्रिकेटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन कैसे? क्या ये जो यहां पे साइनोवियल फ्लूइड बन रहा है ना बेटा, इसी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, और इंपॉर्टेंटली यहां पे एल्बुमिन भी रहेगा। कौन रहेगा? एल्बुमिन भी रहेगा। O2 है, ग्लूकोज है, एल्बुमिन है, और इसी की वजह से यहां पे नरिशमेंट किया जाता है इन हाइलाइन कार्टिलेज का। और साथ में दो कार्टिलेज के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसी वजह से इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट रहेगा? हाइलुरोनिक एसिड भी प्रेजेंट रहेगा। ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ये यहां पे लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है, लुब्रिकेशन के लिए। और ये दो फंक्शन होते हैं हमारे साइनोवियल फ्लूइड के। पहला फंक्शन न्यूट्रिटिव फंक्शन, दूसरा फंक्शन लुब्रिकेटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव कैसे? क्या? क्योंकि O2, ग्लूकोज, एल्बुमिन ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। और यहां पे लुब्रिकेटिव फंक्शन कैसे? क्या? क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। राइट, बात समझ में आ गई?
अब न्यूट्रिटिव फंक्शन भी हो गया, लुब्रिकेटिव फंक्शन हो गया। इन 4 पॉइंट की वजह से, यानी कि आर्टिकुलर सरफेस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, आर्टिकुलर कार्टिलेज शॉक एब्सॉर्बर है, साइनोवियल फ्लूइड थिन एंड डेलिकेट साइनोवियल मेम्ब्रेन आएगा, साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से नरिशमेंट रहेगा, लुब्रिकेशन होगा। ये सब 4 पॉइंट मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट बेटा इन दो बोन को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में ना होने की वजह से इन दोनों को स्ट्रांगली अटैच करने वाला मेम्ब्रेन भी तो लगेगा। ये स्ट्रांगली अटैच करने वाला यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन बनाने वाला है, और हमको तो पता है बोन को बोन कनेक्शन कराने वाला कौन होता है, इट इज आवर लिगामेंट। तो याद ये रखना है बेटा कि जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जॉइंट को स्टेबल करने वाला जो पॉइंट रहेगा, इट इज साइनोवियल लिगामेंट, साइनोवियल लिगामेंट, साइनोवियल लिगामेंट। ये जो साइनोवियल लिगामेंट है बेटा, साइनोवियल लिगामेंट का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है और साइनोवियल लिगामेंट है, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है आर्टिकुलर कैप्सूल। क्या बोला जाएगा? आर्टिकुलर कैप्सूल। और ये जो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है वो दो चीजों से बनता है, अंदर के साइड में रहने वाला है, इनर साइड में रहने वाला है साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड आउटर साइड में रहने वाला होता है जॉइंट कैप्सूल का पार्ट, यानी कि साइनोवियल लिगामेंट का पोर्शन, साइनोवियल लिगामेंट का पोर्शन। इतने 5 कंपोनेंट आएंगे। सबसे पहले आर्टिकुलर सरफेस, उसके बाद में आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसके बाद में साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके बाद में साइनोवियल फ्लूइड, एंड फाइनली साइनोवियल लिगामेंट। इन 5 चीजों की वजह से हमारा जो साइनोवियल जॉइंट होता है, इसमें मोबिलिटी भी होती है एंड स्टेबिलिटी भी होती है। दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, मोबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी। आगे बढ़ो। उसके बाद में अब ये जो साइनोवियल जॉइंट है उसके टोटल 6 टाइप है। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट के जो टोटल 6 टाइप है बेटा, इसमें बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, एंड फाइनली ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ये जो 6 टाइप है ये साइनोवियल जॉइंट के ही टाइप है, सभी के अंदर ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि सभी जगह पे आर्टिकुलर सरफेस मिलेगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज मिलेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलेगा, साइनोवियल फ्लूइड मिलेगा, साइनोवियल लिगामेंट मिलेगा, सब मिलेगा और हर एक जॉइंट में मिलेगा बेटा। अब अगर यही सब कुछ सभी जॉइंट में मिलता है तो ये 6 टाइप कौन से बेसिस पे किए सर? बेटा ये 6 टाइप बनाए हैं बेस्ड ऑन शेप ऑफ, बेस्ड ऑन शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, based on shape of the articular surface, based on the shape of the articular surface, based on the shape of the articular surface, based on shape of the articular surface। साइनोवियल जॉइंट्स कितने टाइप के बना दिए बेटा? टोटल 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट बना दिए। कितने टाइप के साइनोवियल जॉइंट बना दिए? टोटल 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट बना दिए। अब ये जो टोटल 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट है, इसमें से सबसे पहला वाला देखेंगे। जो सबसे पहला वाला है साइनोवियल जॉइंट, ये है बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ध्यान से देखो, एक साइड में आपको स्पेरिकल हेड मिलेगा, दूसरे साइड में आपको कप लाइक डिप्रेशन मिलने वाला है। ये है कप लाइक डिप्रेशन, यहाँ पे स्पेरिकल हेड, और ये स्पेरिकल है, इसी वजह से तीनों एक्सिस में इसका काम हो सकता। यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो सकता, एडक्शन अबडक्शन भी हो सकता, और जरूरत पड़ने पर इस जॉइंट को रोटेट भी किया जा सकता है। और इसी वजह से जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहेगा, ये यूनिएक्सियल है, बायएक्सियल है या मल्टी एक्सियल है। याद रखो बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट। और ये बेटा ये भी याद रखना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, जैसे कि ये वाला जॉइंट कौन है? शोल्डर जॉइंट। एग्जांपल याद रखो बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का पहला एग्जांपल इट इज शोल्डर जॉइंट। दूसरा वाला एग्जांपल बेटा हिप जॉइंट। तीसरा वाला एग्जांपल बेटा जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टेप्स, जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टेप्स। तो ये 3 जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी के, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टेप। यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, मल्टी एक्सियल, इट इज मल्टी एक्सियल जॉइंट। कैसा जॉइंट है बेटा? मल्टी एक्सियल जॉइंट है। चलो आगे बढ़ेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे काम करता है? यहाँ पे सभी एक्सिस में रोटेशन पॉसिबल होगा, यानी कि यहाँ पे फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, एडक्शन हो सकता है, अबडक्शन हो सकता है, जरूरत पड़ने पर रोटेशन भी हो सकता है। तो इट इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट। उसके बाद में आने वाला जो जॉइंट होता है
है बेटा, इट इज अ हिंज जॉइंट। हिंज, एग्जैक्टली हिंज होता क्या है बेटा? हिंज यानी कि हमारा जो दरवाजे का जो चौखट होता है, उस चौखट में दरवाजा फिट करने के लिए जो मेटल के प्लेट यूज करते हैं उसे बोला जाता है बेटा हिंज। और वैसा ही जॉइंट हमारे बॉडी में भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिलेंड्रिकल एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ द अदर बोन। अगर ऐसा जॉइंट जुड़ गया तो यहां पे आइदर दिस मोमेंट या फिर दिस मोमेंट, यानी कि एक ही वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट होने वाला है। तो ये यूनी एक्सियल रहेगा, बाई एक्सियल रहेगा, मल्टी एक्सियल रहेगा। इट इज अ यूनी एक्सियल क्योंकि इसका एक्सिस ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा, इसी एक्सिस के अराउंड ये फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन कर पाएगा। तो हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स, हिंज जॉइंट इज अ यूनी एक्सियल जॉइंट एंड हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स में बेटा ऐसे हमारे बॉडी में कौन कौन से जॉइंट है? लिखो बेटा, पहला एल्बो जॉइंट, दूसरा पहला एल्बो जॉइंट, दूसरा नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड उसके बाद में आने वाले जॉइंट यानी कि इंटर phalangeal joint, elbow joint, knee joint, ankle joint and interphalangeal joint, elbow joint, knee joint, ankle joint and interphalangeal joint। यहां पे सिर्फ एक ही एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होने वाला है। ये ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे तो ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर सकता है, यानी कि इट इज यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी एक्सियल। इट इज यूनी एक्सियल जॉइंट। कैसा जॉइंट है? यूनी एक्सियल जॉइंट है। ये कैसा मूवमेंट होता है जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये है आपका वो हिंज जो दरवाजा चौखट के साथ फिक्स करने के लिए यहां पे स्क्रू लगाए जाएंगे और उसे फिक्स कर लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसा एक ही एक्सिस में मूव करने वाला है। इसका ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा और उसी एक्सिस के अराउंड ये मूव होने वाला है, आइदर फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन ये कर पाएगा। उसके बाद में अगला जो जॉइंट आएगा बेटा, इट इज अ पाइवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? पाइवोट जॉइंट। एटलस एंड एक्सिस के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है। एटलांटो एक्सियल जॉइंट बनेगा, ऊपर रहेगा एटलास, नीचे रहेगा एक्सिस, एक्सिस से ऊपर एक प्रोजेक्शन आता है ओडोंटॉइड प्रोसेस और उसके ऊपर एटलास रोटेट करता है। ये जो जॉइंट बन रहा है बेटा इसे बोला जाता है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलेंगे इसको? एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोला जाएगा। एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट तो है ही, साथ में एक और एग्जांपल है एंड इट इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। सर एटलांटो एक्सियल जॉइंट के बारे में हमने इसके पहले देखा भी है और हमको पता भी है कि ओडोंटॉइड प्रोसेस के अराउंड एटलास रोटेट होगा और हमारे स्कल की मूवमेंट ऐसी होगी यानी कि नो मूवमेंट होगी। बट व्हाट अबाउट प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट? ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट भी पाइवोट जॉइंट है। कैसे सर? पहले एटलांटो एक्सियल जॉइंट को देख लो, ध्यान से देखो। दिस इज आवर एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ऊपर है एटलास, नीचे है एक्सिस और उसके ऊपर ये रोटेशन शो करता है, तो इट इज एटलांटो एक्सियल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट रहेगा। कैसा जॉइंट रहेगा? पाइवोट जॉइंट रहेगा। बट आपने बोला था सर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट, वो कैसे? बेटा जब हम हमारा हाथ कंप्लीटली स्ट्रेट करेंगे फिर घुमाएंगे तो ये शोल्डर से घूमता है। बट अगर मैंने इसको यहां से फोल्ड कर दिया और उसके बाद में मैं अगर हाथ को रोट कर रहा हूं तो हाथ भी ऐसा रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। तो ऊपर की साइड में पाम आना इसको बोला जाता है सुपाइनेशन, नीचे के साइड में पाम आना इसे बोला जाता है प्रोनेशन। सुपाइनेशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन। और ये एक्चुअल में हो कहां से रहा है? ये होता है बेटा यहां पे प्रॉक्सिमल, ऊपर यहां पे फील होगा प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट्स होता है। तो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट पे भी रोटेशन होगा। अगर रोटेशन हो रहा है तो बेटा इट इज अ पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट बोला जाएगा, पाइवोट। नेक्स्ट जो जॉइंट है बेटा इट इज अ सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। जो नेक्स्ट जॉइंट है इट इज अ सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। सैडल टाइप ऑफ जॉइंट बनने के लिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस आना जरूरी है। अब कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस यानी कि कैसा? ध्यान से देखो। नॉर्मली हम लोग जब जब दो बोन के एंड्स को इमेजिन करते हैं तो अपन ऐसे इमेजिन करते हैं कि एक साइड में स्वेलिंग है तो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड में डिप्रेशन रहने वाला है और ये ऐसे ज्वाइन होंगे। बट हर बार ऐसा नहीं रहेगा बेटा, कभी कभी ऐसा रह सकता कि एक साइड में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों का कॉम्बो हो गया और इसी वजह से दूसरे साइड में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों का कॉम्बो आना चाहिए। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव पार्ट ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कॉनकेवो कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द अदर बोन। अगर ऐसा जॉइंट बनने जा रहा है तो इसे बोला जाएगा बेटा सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। अगर इसे और सिंप्लीफाई करना है तो सीधा सीधा हम बोलेंगे ये कौन सा शेप है?
यस शेप है। कौन सा शेप है? यस शेप। तो यस शेप्ड बोन ऑफ यस शेप्ड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स ओवर द यस शेप्ड सरफेस ऑफ द अदर बोन। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसे बोला जाता है बेटा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट समझने के लिए कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, यह पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बहुत बार पूछा जाता है। यहां पे है बेटा ट्रेपेजियम जो कि एक कार्पल है, और यहां पे है बेटा थंब का मेटाकार्पल यानी कि इट इज अ फर्स्ट मेटाकार्पल। ध्यान से दोनों को देखोगे तो यहां पे आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों सरफेस नजर आ रहे हैं, और ऊपर अगर देखोगे तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दो सरफेस नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आई कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स पार्ट इज अटैच्ड विद द कॉन्वेक्सो कॉनकेव पार्ट, तो इसे हम लोग बोलेंगे बेटा सैडल जॉइंट। बेटा सैडल जॉइंट जो रहेगा इट इज अ बायएक्सियल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज अ बायएक्सियल। कैसे? क्या? अगर हमने कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब का एग्जांपल लिया तो आइदर दिस मूवमेंट या फिर दिस मूवमेंट, दो ही एक्सिस में मूवमेंट होगा। ये अगर मिक्स करोगे तो इसको सरकमडक्शन बोला जाता है, बट इसको सरकमडक्शन को थर्ड एक्सिस कंसीडर नहीं कर सकते बेटा। थर्ड एक्सिस विल बी रोटेशन। थर्ड एक्सिस क्या होना चाहिए? रोटेशन। सिर्फ थंब को रोटेट कर सकते का नहीं, यानी कि यहां पे सिर्फ दो एक्सिस काम कर रहे हैं, ये वाला एक एक्सिस और ये वाला एक एक्सिस। तो इट इज यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, मल्टीएक्सियल। इट इज अ बायएक्सियल। सैडल जॉइंट कैसा रहेगा? इट इज अ बायएक्सियल जॉइंट। सैडल जॉइंट कैसा रहेगा? इट इज अ बायएक्सियल जॉइंट रहेगा बेटा, बायएक्सियल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज अ बायएक्सियल जॉइंट। ये जो सैडल जॉइंट है इसके तीन एग्जांपल हमको याद रखने हैं। पहला एग्जांपल इट इज स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। पहला स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। दूसरा बेटा अभी तो देखा था कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, एंड जो तीसरा वाला रहेगा बेटा थर्ड वन इट इज जॉइंट बिटवीन मैलियस एंड इंकस। जॉइंट बिटवीन मैलियस एंड इंकस, ये वो तीन जॉइंट है बेटा जो कि सैडल जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। ये वो तीन जॉइंट है जो कि सैडल जॉइंट की कैटेगरी में आएंगे। कहां पे आएंगे? सैडल जॉइंट की कैटेगरी में आएंगे। आगे बढ़ो। उसके बाद में आने वाला जो जॉइंट रहेगा बेटा इट इज अ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट समझना बहुत आसान है। स्पेरिकल की जगह पे अगर ओवल सरफेस लेके आओगे, स्पेरिकल की जगह पे अगर ओवल सरफेस लेके आओगे, अगर स्पेरिकल है तो बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और अगर ओवल आता है तो बनता है इट इज अ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो जैसे कॉन्डिलॉइड जॉइंट को सीखने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे है बेटा स्कैफॉइड, यहां पे है लूनेट, और इन दोनों ने मिला के ऐसा ओवल सरफेस बनाया, और यही यहां पे ऊपर से अटैच होने वाला कौन आता है बेटा? रेडियस आता है, रेडियस। तो एक साइड में है बेटा रेडियस, दूसरे साइड में है कार्पल, तो जॉइंट बनने वाला है इट इज रेडियो कार्पल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? रेडियो कार्पल जॉइंट। ये जो रेडियो कार्पल जॉइंट है बेटा इट इज अ कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट जो रहेगा इट इज विच टाइप ऑफ जॉइंट? इट इज अ कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट। ये जो कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट रहेगा इट इज अ बायएक्सियल जॉइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट का एग्जांपल ले लो, यहां पे प्रेजेंट है बेटा रेडियो कार्पल जॉइंट, यहां पे रहेगा रेडियस, इधर रहेंगे कार्पल, और इसी वजह से यहां पे कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट होने की वजह से एक तो ये वाली मूवमेंट होने वाली है इस प्लेन में, और एग्जैक्ट इसी प्लेन को परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला है, ये वाली मूवमेंट होगी, ये वाली मूवमेंट और ये वाली मूवमेंट। बट क्या आप इसको अगर यहाँ पे नीचे पकड़ोगे तो ये रोटेट करने देगा? नहीं। अगर हम यहाँ पे नीचे कस करके पकड़ेंगे तो ये रोटेट होने देता है क्या बेटा? नहीं। यानी कि यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ दो एक्सिस में काम होगा। तो ये यूनिएक्सियल हुआ कि बायएक्सियल? बायएक्सियल जॉइंट है बेटा, बायएक्सियल। और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। पहला जो एग्जाम्पल रहेगा इट इज रेडियो कार्पल जॉइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट पहला बेटा, और जो दूसरा वाला रहेगा एक रहेगा रेडियो कार्पल जॉइंट, और दूसरा वाला जो रहेगा बेटा इसका एग्जांपल है इट इज अ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। इट इज मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। पहला जॉइंट रेडियो कार्पल जॉइंट, दूसरा जॉइंट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। पहला जॉइंट रेडियो कार्पल जॉइंट, दूसरा जॉइंट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। पहला जॉइंट रेडियो कार्पल जॉइंट, दूसरा जॉइंट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो ये हुआ बेटा हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कौन सा जॉइंट होगा ये?
कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट हो गया। चलो अब कॉन्डिलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट कैसे काम करता है वो हमने देखा, ये वाला एक मूवमेंट और दूसरा वाला ये वाला मूवमेंट, यानी कि इट इज अ बाय एक्सियल। सबसे लास्ट में आने वाला जॉइंट इट इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। सबसे लास्ट में कौन आता है बेटा? ग्लाइडिंग जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, प्लेन जॉइंट। अब ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट है, इसमें रहेंगे बेटा फ्लैट आर्टिकुलर सर्फेसेस, और ये जो फ्लैट आर्टिकुलर सर्फेस रहेंगे वो किधर भी मूव हो सकते। इसी वजह से इसका एक्सिस डिसाइड करना मुश्किल होता है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसे बोला जाता है कि इट इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट, और कुछ कहते हैं कि इसका एक्सिस से डिफाइन नहीं हो सकता, इसीलिए इसे नॉन एक्सियल बोला जाता है। इसी वजह से हमारे सिलेबस में इसको कोई स्पेसिफिक एक्सिस के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया गया है। बट ये जो फ्लैट सर्फेसेस रहेंगे, इधर रहेंगे बेटा दो कार्पल के बीच में जॉइंट, इंटर कार्पल जॉइंट, और वैसे ही दो टार्सल के बीच में जॉइंट, दो कार्पल के बीच में जॉइंट, इंटर कार्पल जॉइंट, दो टार्सल के बीच में जॉइंट, इंटर टार्सल जॉइंट, एंड जॉइंट बिटवीन द फ्लैट आर्टिकुलर प्रोसेसेस। जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस के बारे में हमने इसके पहले सुना था, द सुपेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ इनफेरियर वर्टेब्रा विल जॉइन विद द इनफेरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द सुपेरियर वर्टेब्रा। ये जो हमने सुना था बेटा, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में ही था। किसके बारे में था? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इंटर कार्पल, इंटरटार्सल एंड जॉइंट बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टेब्रा, ये एग्जांपल होते हैं बेटा हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट के। वैसे देखा गया तो जॉइंट्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ये पॉइंट ऐसा है जो बार 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 रिवीजन मांगता है। तो चलो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनना जॉइंट के बारे में। व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन टू बोन एंड बोन टू कार्टिलेज। जॉइंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू बेटा 3 टाइप डिपेंडिंग अपॉन मूवेबिलिटी। पहला प्रकार इमूवेबल, दूसरा प्रकार स्लाइटली मूवेबल, तीसरा प्रकार फ्रीली मूवेबल। जो इमूवेबल जॉइंट होता है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है बेटा फाइब्रस जॉइंट। जो स्लाइटली मूवेबल रहेगा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म रहेगा कार्टिलेजनस जॉइंट, एंड जो फ्रीली मूवेबल रहेगा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म रहेगा बेटा साइनोवियल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट के हमने 3 प्रकार कर दिए, सूचर रहेगा, सिंडेस्मोसिस रहेगा, गोम्फोसिस रहेगा। सूचर में बाइंडिंग मटेरियल डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैटरल सूचर वगैरह। उसके बाद में आता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस में पेरियोडोंटल लिगामेंट रहेगा, टी तीनों सॉकेट। और तीसरा रहेगा बेटा सिंडेस्मोसिस, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन या फिर इंट्रोसिस लिगामेंट रहेगा। उसके बाद में आने वाला जो जॉइंट रहेगा इट इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट बेटा 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिनकॉन्ड्रोसिस, जहां पे हाइलाइन कार्टिलेज रहेगा, एग्जांपल रहेगा जॉइंट बिटवीन रिब एंड स्टर्नम। दूसरा रहेगा बेटा सिम्फाइसिस, जहां पे फाइब्रो कार्टिलेज बाइंडिंग मटेरियल रहेगा, एग्जांपल है इंटरवर्टेबल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसके बाद में आने वाले जॉइंट यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट यानी कि साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट टोटल 6 टाइप के होते हैं। पहला प्रकार बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट, एंड उसके 3 एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टेप। दूसरा आता है बेटा हिंज जॉइंट, यूनी एक्सियल, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तीसरा आता है बेटा पाइवोट जॉइंट, यूनी एक्सियल रहेगा, एटलांटो एक्सियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। चौथा रहेगा बेटा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज अ बाय एक्सियल जॉइंट, और 3 एग्जांपल है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, उसके बाद में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब है, और उसके बाद में जॉइंट बिटवीन मैलियस एंड इंकस है। उसके बाद में आने वाला जॉइंट इट इज अ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। 2 एग्जांपल याद रखो बेटा, रेडियो कार्पल जॉइंट एंड मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट, और ये भी बाय एक्सियल जॉइंट रहेगा। एंड फाइनली प्लेन जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट के 3 एग्जांपल याद रखना है, इंटर कार्पल, इंटर टार्सल एंड जॉइंट बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ एडजेसेंट वर्टेब्री। तो इतना सिंपल है ये हमारा जॉइंट वाला हिस्सा। आज के लेक्चर में हमने जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स वाला हिस्सा हम हमारे अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक घर पे रहो, पढ़ते रहो और आराम से सीखते रहो।